नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की मध्यस्थता से यूएस ईरान में समझौता, फिर खुला होर्मुज जल मध्य। नीट पेपर लीक पर टेलीग्राम घिरा, हाईकोर्ट में केंद्र का बड़ा खुलासा। 14 साल की उम्र में सीखी कोडिंग, अब स्पेस एक्स डील से अरबपति बना भारतीय मूल का युवा। शिवसेना यूबीटी संकट गहराया, संजय राउत ने खोला ऑपरेशन तुड़वा का राज। और बंटवारा 1947 का टीजर रिलीज, विभाजन की दर्दनाक कहानी लेकर लौटे सनी देओल। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बाद एक अहम शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते को इस्लामाबाद मेमोरेंडम नाम दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मध्यस्थता की भूमिका बताई जा रही है। समझौते के तहत ईरान ने होर्मुज जलमध्य को दोबारा खोलने और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है। बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगी कुछ पाबंदियों में राहत और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने का आश्वासन दिया है। इस डील के बाद वैश्विक तेल बाजार को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। हालांकि दोनों देशों ने माना है कि स्थायी समझौते के लिए अभी आगे और बातचीत जरूरी होगी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ा दावा किया है। सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा है कि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी और पेपर लीक नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगाने में विफल रहा। केंद्र के मुताबिक कई चैनलों और ग्रुप्स के जरिए छात्रों को गुमराह किया गया और कथित लीक पेपर बेचे गए। सरकार ने बताया कि बार बार चेतावनी और कार्रवाई के अनुरोध के बावजूद प्लेटफॉर्म पर ऐसी गतिविधियां जारी रही। इसी वजह से नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया। वही टेलीग्राम ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। मामले में अदालत ने केंद्र से सबूत और विस्तृत जवाब भी मांगा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की एआई कोडिंग स्टार्टअप कर्सर की पेरेंट कंपनी एनीस्पेयर को $60 अरब में खरीदने का ऐलान किया गया। इस डील के बाद भारतीय मूल के 25 वर्षीय सह संस्थापक अमन सांगर वैश्विक सुर्खियों में आ गए हैं। अमन ने महज 14 साल की उम्र में कोडिंग शुरू की थी और बाद में MIT से पढ़ाई की। उनकी कंपनी का AI टूल कर्सर दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के बाद अमन सांगर की अनुमानित संपत्ति 2.6 से 2.7 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। स्पेसएक्स इस अधिग्रहण के जरिए AI कोडिंग सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। शिवसेना यूबीटी में संभावित टूट के बीच सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है। राउत का दावा है कि पार्टी के बाकी सांसदों को पक्ष बदलने के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उन्हें राजस्थान के एक सुरक्षित ठिकाने पर भेजा गया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन तुड़वा नाम दिया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया। राउत के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को लगातार लालच देकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं शिंदे गुट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कई सांसद अलग गुट बनाने की तैयारी में। इस सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री और SBSP प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी 2047 तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। राजभर ने कहा कि सपा के पास जनता से जुड़े मुद्दों की कमी है और पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सपा में बड़ी टूट हो सकती है और कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। राजभर ने अखिलेश यादव को अपने सांसदों और नेताओं को संभालने की सलाह भी दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन दावों को खारिज करते हुए पार्टी को पूरी तरह एकजुट बताया है। सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म बंटवारा 1947 का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की भयावह तस्वीरें दिखाई गई है, जहां लाशों का ढेर, चीखते लोग और बिछड़ते परिवार दिल दहला देते हैं। इस दर्दनाक दौरे के बीच सनी देओल का किरदार इंसानियत, साहस और उम्मीद की आवाज बनकर उभरता है। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है, जबकि आमिर खान इसके निर्माता है और टीजर में उनकी आवाज भी सुनाई देती है। फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। बंटवारा 1947 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहें आवाज इंडिया के साथ।
सच्चाई की खोज।